तो नमस्कार, स्वागत है फिर आप सभी का अपने चैनल शुभम माइंड चैनल। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण वीडियो हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं जो कि होगी उत्तराखंड से संबंधित। ठीक है, और आज से हम शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि पर डे आपको या हर एक 2 दिन बाद आपको उत्तराखंड के प्रत्येक टॉपिक पर एक वीडियो मिलेगी, यानी कि उत्तराखंड जीके के टॉपिक पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल शुभम माइंड चैनल पर एक वीडियो प्रतिदिन मिलेगी। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नदी तंत्र। ठीक है, और आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा आपका यमुना नदी तंत्र। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में मोस्टली 4 नदी तंत्र पाए जाते हैं। नंबर 1 आपका यमुना, नंबर 2 आपका भगीरथी, नंबर 3 आपका अलकनंदा और नंबर 4 आपका काली। ठीक है, तो 4 नदी तंत्र उत्तराखंड में पाए जाते हैं, जिसमें हम पहला जो टॉपिक होगा इसका यमुना नदी तंत्र, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं यमुना नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, हेडिंग डाल देंगे आप ऊपर यमुना नदी तंत्र। देखिए, यमुना नदी तंत्र की मैं अगर बात करूं तो मुख्यतः 2 नदियों का संगम होता है, यमुना प्लस आपका टोंस का। ठीक है, टोंस वही नदी है जो कि उत्तराखंड का जो आपका पश्चिमी भाग है वहां पर अंतरराज्य सीमा बनाती है, यानी कि 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है। प्रथम राज्य होगा उत्तराखंड और जो पास का राज्य होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए तो देखिए, अगर बात करी जाए टोंस नदी की, तो टोंस नदी का जो यहाँ पर अगर बात करें उद्गम होगा वो होगा 2 नदियों से मिलेगा। नंबर 1 रूपी, जो कि कुंवारी बांक नामक स्थान हिमाचल प्रदेश से मिलेगी। ठीक है जी, वहीं अगर बात करी जाए सुपिन नदी की, तो सुपिन नदी उत्तरकाशी के बंदरपूंछ नामक ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो रूपिन और सुपिन इन दोनों का संगम होता है आपका नैटवार नामक स्थान पे। ठीक है, नैटवार नामक स्थान पे इनका संगम होगा और इसी नैटवार नामक स्थान से इसका नाम पड़ जाएगा टोंस। ठीक है, देखिए पहले टोंस नाम नहीं था, पहले नाम क्या था रूपिन और सुपिन। संगम कहाँ होगा नैटवार। नैटवार कहाँ पड़ता है उत्तरकाशी में, तो उत्तरकाशी में इसका नाम क्या हो गया टोंस। और टोंस को ही कहा जाता है तमसा। टोंस को क्या कहा जाता है तमसा, ये भी आप ध्यान दें। ठीक है, चलिए पहली सहायक नदी ध्यान देंगे, टोंस की पहली सहायक नदी कौन सी है भाई, पावर नदी। कहां से निकलती है पावर नदी, क्वेश्चन अगर आ जाए तो ध्यान देंगे हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से एक छोटी सी नदी निकलती है पावर नदी, जो कि सबसे पहली सहायक नदी है टोंस नदी की। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद यहाँ पर मुनिगाड करके एक नदी यहाँ पर मिलेगी और एक नदी होगी आपका मोनगाड। ठीक है, यूनिगाड और मोनगाड 2 और अन्य नदियां मिलेगी आपकी कहां पर चक्राता में। त्यूनी कहां पड़ता है, त्यूनी पड़ता है आपका देहरादून। ठीक है, बॉर्डर पे है ये उत्तरकाशी और देहरादून के, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये कुछ सहायक नदियां हैं टोंस की। उसके बाद क्या होगा, टोंस लगभग 148 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, टोंस 148 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद कालसी पड़ता है आपका देहरादून में। कालसी नामक स्थान पर मिल जाएगी किससे, आपका यमुना से। ठीक है जी, तो यहाँ पर समापन हो जाता है टोंस नदी का। इसका उद्गम ध्यान रखेंगे, इसकी सहायक नदियां ध्यान रखेंगे, इसकी लंबाई ध्यान रखेंगे, इसका मिलन बिंदु आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण नदी यमुना नदी के बारे में, जो कि यमुनोत्री नामक स्थान पड़ता है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, और ये जो बंदरपूंछ मैंने यहाँ पर लिखा है, ये इसी बंदरपूंछ की जो पूर्वी शाखा है, यानी जो पूर्वी तल है, उससे निकलती है आपकी कौन सी नदी, यमुना नदी। ठीक है जी, और लगभग 136 किलोमीटर यात्रा करने के बाद कालसी स्थान पर किससे मिल जाती है, या अपने अंदर किसे समाहित कर लेती है, टोंस नदी को। क्लियर, चलिए अब हम क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो ध्यान देनी है, सबसे पहले ऋषि गंगा। नंबर 1 सबसे पहला कौन सी सहायक नदी होगी, ऋषि गंगा। कहां पर मिलेगी भाई, जानकी चट्टी। कैसे याद करोगे, याद करने की ट्रिक भी दे लो। ऋषि किसकी रक्षा करते हैं, जानकी। किसकी,
जो भी उनकी सात शरण में रहता है, उनकी जान की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो ऋषि गंगा कहाँ मिलेगी, जानकी चट्टी पर। पहली सहायक नदी किसकी, यमुना की। कहाँ से निकलती है यमुना, बंदरपुंज की पूर्वी शाखा, पूर्वी शाखा से। स्थान आपका यमुनोत्री। कहाँ पड़ता है यमुनोत्री, उत्तर काशी में, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर एक नदी मिलेगी आपकी कृष्णा घाट। कौन सी मिलेगी भाई, कृष्णा घाट। कृष्णा घाट कहाँ पर मिलेगी, बड़कोट। आपने सुना होगा बड़कोट स्थान, उत्तर काशी का स्थान है बड़कोट। और जानकी चट्टी भी कहाँ पर है, आपकी उत्तर काशी में ही, ठीक है। बड़कोट कहाँ पर है, उत्तर काशी। तो यहाँ पर किससे मिल जाएगी, आपका यमुना से। कौन सी, कृष्णा घाट। दो नदी कंप्लीट। चलिए उसके बाद चलते हैं तीसरी नदी पे, और तीसरी होगी आपकी हनुमान घाट। हनुमान घाट किसकी सहायक नदी होगी, आपकी कृष्णा की, सॉरी किसकी, आपकी यमुना की। कहां पर मिलेगी ये, हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी स्थान कहां पड़ता है भाई, ये भी आपका कहां पर पड़ेगा, उत्तर काशी में पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बुरनघाट के पास। बुरनघाट बहुत महत्वपूर्ण नदी है। बुरनघाट किसके आसपास मिलेगी, बड़कोट के आसपास मिल जाएगी, किसमें, आपका यमुना नदी में, ठीक है जी। चलिए इसके बाद चलते हैं, एक सहायक नदी होगी आपकी हिरणाबहू। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका संगम होता है कहां पर, खरसाली स्थान पे। और खरसाली में क्या होती है, शीतकालीन पूजा होती है माँ यमुनोत्री। यमुनोत्री जो मंदिर है उसकी शीतकालीन पूजा कहां पर होती है, खरसाली में। खरसाली में कौन सी नदी मिलती है, हिरणाबहू। किससे मिलती है, पता है आपको, किससे मिलती है, यमुना से, इसलिए इंपोर्टेंट है। उसके बाद बरनी घाट एक सहायक नदी हो जाएगी, बरनी घाट इंपोर्टेंट है, ये भी इसे नोट कर लेंगे आप। बरनी घाट किसकी सहायक नदी है, आपकी यमुना की। उसके बाद कमल घाट एक इंपोर्टेंट नदी है, कमल घाट इंपोर्टेंट है। ये कहां पर मिलेगी बच्चा, इसे भी याद रखेंगे। देखो कमल, हमें कितने कमल चढ़ाने चाहिए पूजा में, 9 कमल। तो ध्यान देंगे 9 गांव में। कहां पे बच्चा, 9 गांव में। तो कमलघाट नदी कहां पर मिलेगी, 9 गांव में। उसके बाद एक दो नदियां और देख लेंगे, भद्रीघाट। भद्रीघाट एक सहायक नदी हो जाएगी, इसे आपको ध्यान देना है। पुंजिया घाट हमने पढ़ी, पुंजिया घाट भी पढ़ लेंगे। पुंजिया घाट, पुंजिया घाट कहां मिलेगी, नैनी बाग में। कहां मिलेगी बच्चा, नैनी बाग में। जितनी भी लोकेशन अभी तक हमने लिखी है उसमें जानकी चट्टी हो, हनुमान चट्टी, बड़कोट, खरसाली, नौगांव या नैनी बाग, सारे कहां पर है बच्चा, उत्तर काशी में, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करेंगे अलगाड़ नदी की। इंपॉर्टेंट है अलगाड़ नदी। अलगाड़ नदी वही है जिसपे जून माह में प्रत्येक वर्ष, जून माह में प्रत्येक वर्ष एक मेला लगता है। अब आपको कमेंट करके बताना कि अलगाड़ नदी पर जून माह में कौन सा मेला लगता है, क्योंकि भी हाल ही में जून गया है और जून माह में ही वो मेला यहाँ पर लगा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका रिखनाड़। रिखनाड़ नदी बहुत महत्वपूर्ण। रिखनाड़ का उपनाम भी कई बार आया है, मैदो गंगा। कौन सी नदी है बच्चा, मैदो गंगा। किसका नाम है, रिखनाड़ का। कहां पर मिलेगी, आपने पढ़ा होगा लाखा मंडल। लाखा मंडल मिला जहां से हमें लाक्षागृह बताया जाता है कि पांडवों का लाक्षागृह कहां पर था, आपके लाखा मंडल में था, वो आपको ध्यान देना है। एक नदी और ध्यान देंगे, ये मिलेगी जहां से हमें कालसी अभिलेख मिला है, जहां से हमें कालसी अभिलेख मिला है। कौन सी नदी मिलेगी, अम्बाला। कौन सी नदी मिलेगी बच्चा, अम्बाला। ये कहां पर मिलेगी, कालसी में। कालसी में जहां से हमें लेख प्राप्त हुआ है। किसका लेख प्राप्त हुआ है, अशोक का। कब का, 257 ईसा पूर्व, जो कि पाली या प्राकृत भाषा में उसमें लिखा हुआ है। और फॉरेस्टर ने जिसकी खोज की थी 1860 में, ठीक है जी। जिसमें संस्कृत भाषा में क्या लिखा हुआ है, गजेतम। क्या शब्द लिखा हुआ है, गजेतम शब्द। हम उसी कालसी शिलालेख की बात कर रहे हैं, जिसे बताया जाता है कि 13वां शिलालेख है। क्योंकि जो अशोक थे उन्होंने बताया है इस शिलालेख में कि मैंने अपने यहाँ पर पशुओं के स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी की हुई है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यमुना कालसी में मिल जाएगी, ठीक है, कालसी में मिल जाएगी। और उसके बाद एक और सहायक नदी होगी गिरी गंगा। कौन सी बच्चा, गिरी गंगा।
और इसी गिरी गंगा का संगम होगा देहरादून में आपका कालसी से थोड़ा सा नीचे। और उसके बाद अगर हम बात करी जाए एक आसन नहर, आसन नहर इस सॉरी आसन बैराज, आसन बैराज बनाकर एक नहर निकाल देंगे जिसका नाम होगा शक्ति नहर। कहां से निकालते हैं? डाक पत्थर, आपने नाम सुना होगा देहरादून में डाक पत्थर, वहां से ये नहर निकालते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए तो यही नदी तंत्र था। उसके बाद में थोड़ा सा आपको 2 पॉइंट और बता दूं। ढालीपुर पड़ता है भाई, ढालीपुर देहरादून में, वहां से ये आपका नेक्स्ट जो आपका स्टेट है उसमें आपका प्रवेश कर जाती है। कहाँ में प्रवेश करेगी? उत्तर प्रदेश में। और टोटल 1380 किलोमीटर के बाद ये प्रयाग इलाहाबाद वहां पर किसमें मिल जाएगी जी? गंगा में मिल जाएगी। ठीक है, तो यही नदी तंत्र था जो कि आपको याद करना है। कल हम एक नदी तंत्र के और नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, जो कि होगा आपका भगीरथी नदी तंत्र। ठीक है बच्चा, आज में कोई डाउट है एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने बात की आज हेमन नदी तंत्र के बारे में, जिसमें हमने टोंस नदी पढ़ी और हमने रण नदी तंत्र पढ़ी। ठीक है, यमुना की हमने सहायक नदियां पढ़ी जिसमें आपका ऋषि गंगा, कमल गाड़, घूर्ण गाड़ या घूर्णी गाड़, आपका ऋषि गंगा और आपका हनुमान गाड़, हिरना बहू, कमल गाड़, भद्री गाड़ और आपका बर्णी गाड़ और पुंजिया गाड़, अल गाड़ और आपका रिखनाड़, अमवाला, ये सहायक नदियां पढ़ी हमने किसकी? आपका यमुना। वही दूसरी ओर हमने पावर नदी पढ़ी, आपका मुनिगाड़ पढ़ी, मोनागाड़ पढ़ी और गिरिगंगा पढ़ी। ये किसकी है? गिरिगंगा। गिरिगंगा आपकी किसकी हो जाएगी? यमुना की। बाकी तीनों किसकी हो जाएगी? आपकी टोंस की। टोंस नाम कब पढ़ा? टोंस नाम नेटवार नामक स्थान पर रूपिन सुपिन मिलने से पढ़ा। ठीक है, रूपिन कहाँ से निकलती है? आप लिख लेंगे कुंवारी बाग हिमाचल प्रदेश। सुपिन कहाँ से निकलती है? बंदरपूंछ उत्तरकाशी। ठीक है जी, बंदरपूंछ की पश्चिमी ढलान से कौन सी? सुपिन। और पूर्वी ढलान से कौन सी निकलती है? आपकी यमुना। तो यही कुछ नदी तंत्र था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो रोक के छोटी सी मैं बात कहना चाहूंगा, यदि आप चाहते हो उत्तराखंड कंप्लीट कोर्स की तैयारी करना, उत्तराखंड जितना कंप्लीट उत्तराखंड है, अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9084 23 51 80। आपको कंप्लीट उत्तराखंड कराया जाता है यहाँ पर और साथ में कंप्लीट हिंदी भी। ठीक है, हिंदी की क्लास और उत्तराखंड की क्लास लगातार आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करना है, काफी मेहनत के बाद साथ आपकी वीडियो बनाई जाती है तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।